ओपिनियन पोल यही कहता है कि एक बार फिर से यहां पर कमल खिलेगा, मोदी की गारंटी यहां पर काम आएगी। मोदी नाम की लहर की वजह से एक बार फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बम्पर जीत एनडीए यहां पर हासिल करेगी। 10 की 10 लोकसभा सीटें 2019 में भी बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार का ओपिनियन पोल भी यही कहता कि 10 सीटें हैं हरियाणा में लोकसभा की और मोदी नाम के सहारे इस बार भी बीजेपी हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज करेगी। इसके हाथ खाली रही। जितने भी स्टेट हमने दिखाई हैं उसमें पहली स्टेट आ चुकी है जहां पर क्लीन स्वीप है बीजेपी का। हरियाणा है कि 10 ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ बीजेपी ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 2024 ਦੀ ओपिनियन पोल कह रहे हैं साल भी बदल दिया नजर आ रही ने, पर ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि इस बार कोई अंकड़ा बदलता होया नजर नहीं आएगा और बहुत क्लियर है हरियाणा का अंकड़ा दसन दे लई कि 10 सीटां एक बार फिर देखो। और ये बड़ी कवायद आपने कल देखी हरियाणा की राजनीति में, कवायद इसीलिए की गई थी कि 10 की 10 लोकसभा को जीतना है। आंकड़ा लोकसभा चुनाव में 400 पार, वो 400 पार तभी होंगे जब इस तरीके से एक तरफा जीत हासिल की जाएगी। हम हरियाणा सोचना होगा जो आज टिकटें बांटी है 6 टिकटें, उसमें भी लग रहा है कि किस तरीके से बीजेपी नहीं था, अंदाजा नहीं था कि उनकी टिकट कट सकती है, लेकिन बीजेपी ने 3 सर्वे करवाए तो टिकट काटकर लोकसभा सीट का टिकट सिरसा सीट से अशोक तंवर को देना ये जीत पर मुहर लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, एक बार ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 2019 ਤੇ 2014 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇਕਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਤਾਂ 2019 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ बीजेपी एनडीए लिखਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 10 ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, एनडीए 0 ਸੀ, INLD 0 ਸੀ, अदर 0 ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ जेजेपी ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ जेजेपी ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਫਿਲਹਾਲ ओपिनियन पोल ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ 2019 ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ 2014 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 250 ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। एनडीए ਦੇ ਕੋਲ 7 ਸੀਟਾਂ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸੀਟਾਂ INLD ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਟਾਂ नहीं सी, यानी कि कांग्रेस के कोल सिर्फ एक सीट सी। यानी पिछली 2 बार की अगर मैं बारी करूं 14 और 19 तो कांग्रेस के लिए ज्यादा नहीं लोकसभा में। यहाँ पर बहुत ही आंकड़े को अगर आप 2014 वो वक्त था लोकसभा चुनाव के वक्त जब मोदी लहर पूरे देश में थी। यहाँ पर भी अगर 7 अपने आप सीटें सिरसा हिसार सीट INLD के खाते में गई थी, रोहतक की सीट दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार से दुष्यंत चौटाला, तो वहीं सिरसा सीट भी INLD के खाते में गई थी। तो मोदी लहर का असर उस वक्त नहीं हुआ था, INLD से जेजेपी अलग नहीं हुई थी, लेकिन अब समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। बिल्कुल, अब जेजेपी अलग हो चुकी है। 2 सीटों पर जेजेपी इस बार चुनाव लड़ने का दम आज की रैली में भर चुकी है। ये साफ हो चुका कि 2 सीटों पर इस बार चुनाव जेजेपी लड़ेगी। वो 2 सीटें हैं हिसार लोकसभा सीट, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट वो सीट जहां से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह पर दांव खेला है, जाट चेहरा है और वहां मजबूत उनसे ज्यादा कोई और नेता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, पंजाब ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ बीजेपी 0, ਕਾਂਗਰਸ 0, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 0, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 0। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 18 ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ,